हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम्स चल रहे हैं, जिसमें 25 क्वेश्चंस साइंस के पूछे जा रहे हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आरआरबी रेलवे द्वारा साइंस के पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको कवर कराए जा रहे हैं। आज की ये क्लास 59 नंबर है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्या हो जाएगा? मार्स गैस है। पहला पॉइंट क्या है? मार्स गैस क्या है? तो आपकी जो मीथेन होती है CH4, इसी को बोलते हैं मार्स गैस। ठीक है। अगला पॉइंट हो जाएगा, मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? ठीक है, तो मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? तो केवल 2 ही उपग्रह हैं मंगल ग्रह के। हमारी जो पृथ्वी है, इसके कितने उपग्रह हैं? तो केवल एक उपग्रह है। क्या है? चंद्रमा। चंद्रमा ही मात्र एक उपग्रह है। ठीक है। तो इस प्रकार से छोटे छोटे क्वेश्चन साइंस में पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, रक्तचाप किसमें उच्च होता है? तो रक्तचाप धमनियों में उच्च होता है। ठीक है, चलिए देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, पृथ्वी का सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा है? स्तनधारी यानी मैमल्स। तो ब्लू व्हेल जो है सबसे बड़ा स्तनधारी है। ठीक है। अगला पॉइंट हो जाएगा, उच्च रक्तदाब का अर्थ होता है? तो उच्च रक्तदाब का अर्थ होता है कोलेस्ट्रॉल में वृद्धि का होना। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल में वृद्धि का हो जाना ही उच्च रक्तदाब कहलाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, निद्रा रोग का कारण है? तो निद्रा रोग का मुख्य कारण होता है सीसी मक्खी। सीसी मक्खी से निद्रा रोग होता है। ठीक है। अगला पॉइंट देखेंगे, मंटू परीक्षण किस रोग से संबंधित है? तो मंटू परीक्षण किया जाता है तपेदिक यानी कि टीबी की जांच के लिए। ठीक है, तपेदिक यानी कि टीबी की जांच के लिए मंटू परीक्षण किया जाता है। अगला पॉइंट हो जाएगा, अंक के भय को क्या कहते हैं? तो अंक के भय को क्या कहते हैं? तो न्यूमरोफोबिया कहते हैं नंबर्स के भय को। ठीक है, यानी कि अंकों के भय को न्यूमरोफोबिया कहते हैं। अगला पॉइंट देखेंगे, त्वचा की बाहरी परत को क्या कहा जाता है? तो त्वचा की जो बाहरी परत होती है उसे कहते हैं एपिडर्मिस। देखिए फ्रेंड्स, जो लोग चैनल पे नए हैं तो अवश्य सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि डेली क्लासेज अपलोड हो रही हैं। ठीक है, रेगुलर क्लासेज अपलोड होती हैं, बहुत ही हेल्पफुल है। रेलवे द्वारा जो जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, उसकी भी प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है। ठीक है, लगभग 100 प्लस प्रैक्टिस सेट आपके ऑलरेडी अपलोड हैं, आप लोग उनको भी देखें। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, रडार का पूर्ण रूप है? तो रडार का पूर्ण रूप क्या है? तो रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग। क्या है? रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग है रडार का पूर्ण रूप। अगला पॉइंट हो जाएगा, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि NaHCO3। ठीक है, NaHCO3 है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम। इसी को कहते हैं खाने वाला सोडा, क्योंकि ये किचन में यूज किया जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला पॉइंट हो जाएगा, ग्रेफाइट अपर रूप है? ग्रेफाइट कार्बन का अपर रूप है। ठीक है। अगला पॉइंट हो जाएगा, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है? तो
किस रूप में? तो ग्लाइकोजन के रूप में संग्रह होता है। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है ग्लाइकोजन के रूप में। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, दूध में कौन सा प्रोटीन होता है? तो दूध में केसीन प्रोटीन होता है। ठीक है, अगला पॉइंट हो जाएगा, टिटेनस रोग को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? टिटेनस का जो रोग होता है इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? लॉक जा। ठीक है, लॉक जॉक भी बोलते हैं या लॉक जा। इसमें जबड़ा जाम हो जाता है, लॉक हो जाता है, इसी के लिए बोलते हैं लॉक जॉक रोग है। ठीक है, अगला पॉइंट हो जाएगा, रोहा नामक बीमारी संबंधित है। तो रोहा नामक बीमारी संबंधित है आंख से। ठीक है, अगला पॉइंट हो जाएगा, अगला पॉइंट है, वह स्थिति जिसमें मानव शरीर का ताप सामान्य से घट जाता है कहलाता है। तो वह स्थिति जिसमें मानव शरीर का ताप सामान्य से घट जाता है कहलाता है तो हाइपोथर्मिया। ठीक है, इसमें मानव शरीर का ताप सामान्य से कुछ कम हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, विटिकल्चर का संबंध किससे है? विटिकल्चर का संबंध है अंगूर की खेती से। ठीक है, अंगूर की खेती से संबंधित है विटिकल्चर। अगला पॉइंट हो जाएगा, साल्ट पीटर कहलाता है। सॉल्ट पीटर कहलाता है। पोटेशियम नाइट्रेट को कहते हैं साल्ट पीटर। अगला पॉइंट हो जाएगा, एड्स का अर्थ है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, SYNDROME सिंड्रोम। ठीक है, एड्स का अर्थ है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को, 1 दिसंबर को मनाया जाता है एड्स दिवस। ठीक है, इसका वायरस कौन सा है एड्स का? तो HIV वायरस होता है। ठीक है, HIV वायरस। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, केंद्रक में उपस्थित कण हैं। तो केंद्रक में जो उपस्थित कण होते हैं तो प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलके ही केंद्रक का निर्माण करते हैं। ठीक है, बाकी तो परमाणु में क्या चीजें होती हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ये 3 चीजें पाई जाती हैं परमाणु में। नेक्स्ट हो जाएगा, ग्रेफाइट उदाहरण है। तो ग्रेफाइट किसका उदाहरण है? ग्रेफाइट आपका उदाहरण है आग्नेय चट्टान का। आग्नेय चट्टान का उदाहरण है ग्रेफाइट। अगला पॉइंट हो जाएगा, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपीस। ठीक है, स्टेपीस है। ठीक है, स्टेपीज भी बोलते हैं इसी को। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपीज। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, हवा के द्वारा परागण कहलाता है। तो हवा के द्वारा परागण कहलाता है वायु परागण कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है। प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, डॉल्फिन समूह को क्या कहा जाता है? तो डॉल्फिन समूह को स्कूल या पोड कहा जाता है। डॉल्फिन समूह को क्या कहा जाता है? स्कूल या पोड कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, सबसे छोटा ग्रह है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो आपका बुध ग्रह सबसे छोटा है। ठीक है,
सबसे पहले प्लूटो आपका हुआ करता था सबसे छोटा ग्रह, लेकिन अब इसको ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है। ठीक है, इसलिए अब आपका सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? दूध के फटने पर लैक्टिक एसिड उत्पन्न होता है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, सफेद कीटों के अध्ययन को कहते हैं? तो एटकोलॉजी। सफेद कीटों के अध्ययन को कहते हैं एटकोलॉजी। एटकोलॉजी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, तितलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो तितलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो तितलियों का अध्ययन कहलाता है लेपिडेटेरियोलॉजी। लेपिडेटेरियोलॉजी। ठीक है, तितलियों का अध्ययन कहलाता है लेपिडेटेरियोलॉजी। नेक्स्ट हो जाएगा, डीएनए जांच केंद्र कहाँ है? तो डीएनए जांच केंद्र है हैदराबाद में। ठीक है, डीएनए जांच केंद्र है आपका हैदराबाद में। अगला पॉइंट हो जाएगा, डॉल्फिन किस वर्ग का? क्या है? डॉल्फिन किस वर्ग का उदाहरण है? तो डॉल्फिन हो गया, ब्लू होल हो गया, ब्लू व्हेल, तो ये सभी स्तनधारी हैं। ठीक है, मैमल्स में आते हैं। डॉल्फिन और ब्लू व्हेल जो है मछलियां, ब्लू व्हेल, ये स्तनधारी में आते हैं। अच्छा, स्तनधारी होते कौन है? तो जो जानवर अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं वो स्तनधारी में आते हैं। जो भी जीव जंतु बच्चों को दूध पिलाते हैं वो स्तनधारी में आते हैं। तो आपका डॉल्फिन हो गया और ब्लू व्हेल, ये मछली की श्रेणी में नहीं आते, ये आते हैं मैमल्स यानी कि स्तनधारियों की श्रेणी में। जैसे कि हम लोग मनुष्य हो गए, गाय, भैंस, बकरी, ये सभी मैमल्स में आते हैं यानी कि स्तनधारी में आते हैं। जैसे चमगादड़ हो गया, ये भी स्तनधारी में आता है। ठीक, पक्षी की श्रेणी में नहीं आता, वो आता है स्तनधारी की श्रेणी में। अगला पॉइंट हो जाएगा, भारतीय पाम सिविट क्या है? भारतीय पाम सिविट क्या है? तो एक शाक भक्षी पशु है। भारतीय पाम सिविट क्या है? तो एक शाक भक्षी पशु है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत क्या है? तो वायु में नाइट्रोजन का परसेंटेज है 78%, जबकि ऑक्सीजन का परसेंटेज है 21%, और बचा आपका 1%, तो उसमें आपके अन्य गैसें हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज कितना है? 0.03% है। ठीक है, यही तीनों इंपॉर्टेंट है, यही अक्सर पूछे जाते हैं। अगला पॉइंट हो जाएगा, चिकन पॉक्स के वायरस का नाम क्या है? तो चिकन पॉक्स के वायरस का नाम है वेरिसेला जोस्टर वायरस। चिकन पॉक्स के वायरस का नाम है वेरिसेला जोस्टर वायरस। अगला पॉइंट हो जाएगा, इंद्रधनुष। इंद्रधनुष खालिस्तान दिया है के कारण होता है? तो इंद्रधनुष किसकी वजह से बनता है? तो परावर्तन एवं अपवर्तन के कारण होता है। इंद्रधनुष परावर्तन एवं अपवर्तन क्रियाओं से बनता है। नेक्स्ट हो जाएगा, बल का मात्रक होता है? तो बल का मात्रक क्या होता है? तो सबको पता होना चाहिए, न्यूटन। इसको डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। बल का मात्रक होता है न्यूटन। ठीक है, और भार यानी कि वेट का मात्रक क्या होता है? वो भी न्यूटन होता है। ठीक है, भार यानी कि वेट का मात्रक भी न्यूटन होता है। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला पॉइंट, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पृथक करने की विधि है? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग करने की विधि है इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, क्योंकि जब H2O को हम हीट करते हैं तो ये H अलग हो जाता है और O अलग हो जाता है, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, तो यह अलग अलग हो जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अगला पॉइंट हो जाएगा,
मानव नेत्र की स्पष्ट दृष्टि की दूरी है। मानव नेत्र की स्पष्ट दृष्टि की दूरी है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, कितनी है? 25 सेंटीमीटर है। अगला पॉइंट हो जाएगा, विटामिन डी का प्रमुख स्रोत है। विटामिन डी का प्रमुख स्रोत है सूर्य का प्रकाश। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, दाब निर्भर करता है। दाब किस पर निर्भर करता है? यह स्पर्श क्षेत्रफल तथा बल पर निर्भर करता है। ठीक है, स्पर्श क्षेत्रफल तथा बल पर निर्भर करता है दाब। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सिक्का बना होता है। सिक्का बना होता है किसका? फेरिटिक स्टेनलेस स्टील का बना होता है। सिक्का किसका बना होता है? फेरिटिक स्टेनलेस स्टील का। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है। तो डायलिसिस का प्रयोग किडनी की बीमारी के उपचार में किया जाता है। किसके? किडनी की बीमारी के उपचार में किया जाता है डायलिसिस का प्रयोग। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, अल्पवयस्क मच्छर को कहा जाता है। अल्पवयस्क जो मच्छर होता है उसको कहते हैं हेचलिंग। क्या बोलते हैं? हेचलिंग। नेक्स्ट हो जाएगा, लार होता है। तो लार कैसा होता है? तो यह अम्लीय होती है लार। ठीक है, अगला पॉइंट हो जाएगा, फेफड़े का चारों ओर झिल्ली कहा जाता है। फेफड़े की चारों ओर की झिल्ली को क्या कहा जाता है? तो उसको फुसफुस कहा जाता है। फेफड़े का चारों ओर झिल्ली को कहा जाता है, उसको बोलते हैं फुसफुस। नेक्स्ट हो जाएगा, नेक्स्ट पॉइंट, सामान्य मूत्र में विद्यमान ग्लूकोज का प्रतिशत कितना रहता है? तो ग्लूकोज का जो प्रतिशत रहता है 0.1% रहता है। 0.1% रहता है ग्लूकोज का प्रतिशत। किसमें? सामान्य मूत्र में। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इससे हमको नए नए वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में और व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दिया गया है, उसको भी ज्वाइन करें। चलिए देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है? तो फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन। रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन? तो फाइब्रिनोजन। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा, सबसे व्यस्त मानव अंग कौन सा है? तो हार्ट। आपका जो हार्ट होता है, दिल, वही सबसे व्यस्त अंग माना गया है। ठीक है, वो कभी भी रेस्ट नहीं करता, हमेशा धड़कता रहता है, क्योंकि अगर वह धड़कना बंद कर देगा तो आदमी की लाइफ खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है, निद्रा के दौरान मनुष्य का ब्लड प्रेशर क्या होता है? तो घटता है। निद्रा के दौरान मनुष्य का ब्लड प्रेशर घटता है। ठीक है, अगला पॉइंट हो जाएगा, कर्णास्थ की कुल संख्या कितनी है? कर्णास्थ, कानों में कितनी अस्थियां होती हैं कुल? कानों में टोटल होती हैं 6 अस्थियां। ठीक है, अगला पॉइंट हो जाएगा, पेनिसिलिन की खोज की थी। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, माइकोलॉजी क्या है? माइकोलॉजी क्या है? माइकोलॉजी है फफूंदी का अध्ययन। ठीक है, फफूंद या कवकों का अध्ययन है माइकोलॉजी। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, कीमोथेरेपी किस बीमारी के इलाज के लिए प्रयोग की जाती है? कीमोथेरेपी
आपके कैंसर की बीमारी के इलाज के प्रयोग लाई जाती है। कीमोथेरेपी कैंसर बीमारी के इलाज के लिए प्रयोग की जाती है। ठीक है, अगला पॉइंट हो जाएगा। देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस आपके दिए गए हैं। अगर आप लोग ये क्वेश्चन सब कर लेंगे तो एग्जाम में निश्चित ही यहीं से फंसने वाला है। ठीक है, अगला पॉइंट है एक्सोबायोलॉजी का अर्थ है अन्य ग्रहों पर या स्पेस में जीवों की खोज करना ही एक्सोबायोलॉजी के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा एसी और से डीसी में बदलता है। तो रेक्टिफायर जो होता है तो एसी से डीसी में बदलता है, एसी करंट को डीसी में बदल देता है। कौन? रेक्टिफायर। ठीक है, देख सकते हैं ये सारा कंटेंट आपके किसी भी एग्जाम में अगर साइंस पूछी जाती है तो उसमें यह हेल्प करेगा। ठीक है, जरूरी नहीं कि रेलवे के एग्जाम में ही हेल्प करे, आप कोई भी एग्जाम दीजिए, बहुत ही हेल्पफुल कंटेंट है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। वह बीमारी जिसमें मनुष्य नजदीक की वस्तु को देख नहीं पाता परंतु दूर की वस्तु को देख लेता है, तो वह बीमारी कौन सी होती है? तो दूरदृष्टि दोष। ठीक है, नजदीक की वस्तुओं को देखने में जब असमर्थ होता है तो उसको कहते हैं दूरदृष्टि दोष। अगला पॉइंट देखेंगे। किस रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? तो बैगनी रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है और लाल रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा चीनी का अणुसूत्र है। चीनी का अणुसूत्र क्या है? तो होता है C12H22O11। ठीक है, चीनी का अणुसूत्र क्या होता है? C12O22 और H22 और O11। ठीक है, C12H22O11 होता है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा एयर कंडीशनर का आविष्कार किसने किया था? ठीक है, एयर कंडीशनर का आविष्कार विलिस कैरियर ने किया था। विलिस कैरियर ने एयर कंडीशनर का आविष्कार किया था। नेक्स्ट पॉइंट और आज का लास्ट पॉइंट। जीभ में कुल कितने प्रकार की स्वाद कलिकाएं मौजूद होती हैं? तो जीभ में कुल 5 प्रकार की स्वाद कलिकाएं मौजूद होती हैं। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक अवश्य ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ओके, PYQ क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव फॉर्म में कराए गए हैं। ठीक है, जीके जीएस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए गए हैं, उनकी भी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, आप लोग अवश्य जाके देखें। ठीक है, ओके, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।